हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड रहने वाला है। तो इन केस आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो और उसमें अगर सपोज आपका जीके और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आ रहा है तो उसमें एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है G20 समिट। ठीक है, तो G20 समिट के बारे में आजकल आपने न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुन रखा होगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ है अभी क्योंकि इस साल जो है इसको होस्ट करने वाली जो कंट्री है वो है इंडिया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला जो टॉपिक है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये मान के चलो कि कम से कम एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, कोई भी चाहे एम्स का दे रहे हो या किसी भी स्टेट नर्सिंग मतलब स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो और अगर उसमें जीके आपके सिलेबस में है तो ये वीडियो प्लीज एक बार पूरा देख लेना। ठीक है, और फ्यूचर में भी अभी मैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो डालूंगा। तो इन केस अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और वो टॉपिक आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चाहे बीएससी नर्सिंग का आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का दे रहे हो, एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या और कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो और उसमें आपके सिलेबस में अगर जीके वाला पोर्शन दे रखा है, जनरल नॉलेज आएगा, भले ही उसमें 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो या 25 क्वेश्चन हो, जितने भी हो वो मैटर नहीं करता। तो जीके में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ये वाला भी है, ठीक है, जिसका नाम है G20 समिट। तो इसको हम अच्छे से इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं और इसकी जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे सो दैट अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप उसको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन हाँ, हम उन चीजों को कवर कर लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपके पास अगर सपोज वहां क्वेश्चन आता है तो बाय एलिमिनेशन मेथड भी आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो G20 समिट से रिलेटेड हम लोग सारी इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो पहली चीज तो मैंने बता दी कि 2023 में जो इसको होस्ट करने वाली कंट्री है वो है इंडिया, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो, वैसे मैंने जो पेजेस सेलेक्ट करे हैं वो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो सभी को मैंने अच्छे से चेक करा है जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कम से कम चीजों में कवर हो जाए। क्लियर है? तो G20 समिट इज एन इंटरनेशनल फोरम फॉर गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 20 मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंटी ऑफ द G20 फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023। ठीक है, तो देखो G20 बेसिकली है क्या? G20 जी का मतलब क्या है? ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। तो G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। इसमें 20 कंट्रीज का जो है कंट्रीब्यूशन है जिसमें इंडिया भी एक मेजर रोल निभाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या कि जो भी G20 कंट्रीज हैं तो उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं और उनकी जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और 20 ऐसी कंट्रीज हैं जो मेजर इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, यानी कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से जो भी कंट्रीज हैं उसकी लिस्ट भी अभी हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज है वो भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? और ये भी लिखा है कि इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023। तो 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 यानी कि पूरा एक साल, पूरे 365 दिन जो है उसकी जो प्रेसिडेंसी है, मतलब उसका जो अभी आप मान सकते हो कि उस G20 समिट का जो राजा है वो इंडिया है। ठीक है, तो पूरे एक साल के लिए जो रूल मिला है, रूल करने को मिला है, वो इंडिया को मिला है इस G20 समिट के ऊपर। क्लियर है? ये डेट भी आप याद रखना, पूछा जा सकता है कि कब से प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल रखी है। तो 1 दिसंबर 2022 से मिली है और 30 नवंबर 2023 पर इंडिया के पास ये खत्म हो जाएगी और फिर किसी दूसरी कंट्री के पास शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने आजकल देखा भी होगा आपके आसपास जो भी थोड़े बड़े शहर हैं वहां पर G20 से रिलेटेड जो है तैयारियां भी अभी चल रही हैं। ठीक है, तो अब कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो G20 इज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बेसिकली इंटरनेशनल जो आपकी इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज करने के लिए सभी देश मिलकर जो है अरेंजमेंट्स करते हैं इसमें। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको इंटरनेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, मतलब ये जो ग्रुप है 20 कंट्रीज का, ये पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस पर कैसे काम किया जा सकता है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है,
तो ये मैंने बता दिया कि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी कब से कब तक है। और G20 वाज फाउंडेड इन 1999 विद द एम टू डिस्कस पॉलिसी पर्टेनिंग टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि G20 कब फाउंड हुआ था, कब से इसकी शुरुआत हुई थी, 1999 से। क्लियर है? तो 1999 से G20 की शुरुआत हुई थी। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ G20। तो इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर भी, यानी कि जब G20 बना था 1999 में, तभी से जो है इंडिया उसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। क्लियर है? उसके बाद और चीजें देख लेते हैं। तो फॉर इंडिया द G20 प्रेसिडेंसी ऑल्सो मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अमृत काल विच इज द 25-year पीरियड बिगनिंग फ्रॉम द 75th एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 2022। ठीक है, तो देखो इंडिया के लिए G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंपॉर्टेंट क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि आपको पता है अभी 15 अगस्त 2022 को जो है हमारे 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के। ठीक है, तो इस 15 अगस्त 2022 से जो है अब आगे आने वाले जो 25 साल हैं वो 25 साल क्या करेंगे, 75 + 25 आपके 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस के। तो इंडिया क्या देखता है कि अब 15 अगस्त 2022 के बाद से हमारे जो अगले 25 साल होंगे वो एक अमृत काल की तरह होंगे, जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लीडिंग अप टू द सेंटिनरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, सेंटिनरी का मतलब 100 साल पूरे जब हो जाएंगे, टूवर्ड्स अ फ्यूचरिस्टिक प्रॉस्पेरस इंक्लूसिव एंड डेवलप सोसाइटी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच एट इट्स कोर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। 25 साल जो आपके अगले आने वाले हैं, तो वो 25 साल की शुरुआत हम G20 को होस्ट करके करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस साल हमारे यहाँ G20 होस्ट हम लोग करेंगे और उसके बाद हम अगले 25 सालों में अपने देश को जो है, अपने कंट्री को बहुत ज्यादा डेवलप होता हुआ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है द 18th G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट विल टेक प्लेस ऑन 9 से 10 सितंबर 2023 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो 9 से 10 सितंबर ऑलरेडी दिल्ली में ये हो चुका है। दिल्ली में स्टार्टिंग इसकी हुई थी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और अलग अलग सिटीज में अभी ये चल रहा है पूरे इंडिया में। क्लियर है? और ये आपको ध्यान रखना है कि ये 18th समिट है। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर 18th G20, तो ये 18th समिट है। इससे पहले वाला जो 17th समिट हुआ था उसको इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। एक चीज मैं और यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप कॉपी और पेन लेके इन पॉइंट्स को नोट करेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये कौन सा वाला समिट है? 18th समिट। ठीक है, 18th समिट आप ऐसे याद कर सकते हो कि 18 जब हम क्रॉस करते हैं तो हम क्या होते हैं, मतलब जो हमारा चाइल्ड वाला फेस होता है वो खत्म हो जाता है और 18th के बाद हम एडल्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके दिमाग में रहेगा। क्लियर है? ये चीज आपको समझ आ गई। उसके बाद G20 leaders declaration will be adopted at the conclusion of the New Delhi summit stating leaders commitment towards the priority discussed। तो ठीक है, न्यू दिल्ली में ये सब कुछ चीजें होंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपकी न्यू दिल्ली में होंगी। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनसे पहले उनको डिस्कस करने से पहले जो है मैं आपको G20 का जो मतलब कंट्रीज हैं उनको याद कैसे करना है उसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। वो भी मैंने एक वेबसाइट से ढूंढ ली थी। तो देखो इसकी ट्रिक है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती हैं। ठीक है, तो ये बस ऐसी याद रखने के लिए किसी ने ट्रिक बना रखी है। तो गुरुजी मतलब कोई गुरुजी हैं, तो कोई बंदा उनसे बोल रहा है कि गुरुजी सीता जो है वो अब, सीता किसी लड़की का सपोज नाम है, तो सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। एसएससी क्या है? आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी की आपने देखी होंगी वैकेंसीज आती हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। और एफसीआई क्या आपका? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एसएससी एफसीआई दोनों में क्या करती है? जॉब करती है। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखना है। वो जो कैपिटल लेटर्स दिख रहे हैं वही आपके कंट्रीज के स्टार्टिंग लेटर्स हैं। तो गुरु में जो जी है वो आपका जर्मनी है, फिर यू जो है वो आपका यूएसए है, आर जो है वो आपका रशिया है, और उसके बाद जो यू है वो आपका यूनाइटेड किंगडम है। तो इस तरीके से गुरु याद हो गया। उसके बाद जी मतलब जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया। ठीक है, और उसके बाद जो है सीता में जो एस है वो आपका सऊदी अरेबिया है। उसके बाद आई जो है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के पास पिछले साल प्रेसिडेंसी थी 2022 में। ठीक है, जो कि आपका 17th समिट था। उसके बाद टी जो है वो आपका टर्की है। और टर्की का देखो अभी नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, तो टर्की यहाँ पर लिखा है, लेकिन टर्की की अभी स्पेलिंग ये नहीं है। टर्की का जो नाम चेंज होकर तुर्की हो चुका है। ठीक है, TURKIYE। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, तो टर्की हो गया, और ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद सीता के बाद अब जो है वो आपका अर्जेंटीना और ब्राजील हो गया। उसके बाद एसएससी जो है वो आपका साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और कनाडा हो गया। ठीक है, उसके बाद एफसीआई क्या है? फ्रांस, चाइना एंड इटली। और ME जो है वो आपका क्या है?
मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन जो है कुछ कंट्रीज का समूह है, तो इसलिए उसको कंप्लीटली हम यूरोपियन यूनियन बोल देते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आपकी इसमें जो है आपकी पूरी 20 कंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज मैंने बोला यूरोपियन यूनियन में, तो उनके नाम यहाँ पर नहीं लिखे, तो उसको हम ऐसे इंक्लूसिव करके बोल देते हैं यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इस ट्रिक को आपने याद कर लेना, और ये जो यहाँ पर लिखा है चाहो तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बाद में लिख लेना, या फिर इसको जो है अभी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपकी ट्रिक हो गई याद करने की। आप क्वेश्चन देखो यहाँ से कैसे आ सकता है, देखो अगर ये कंट्रीज आपको सारी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी G20 में है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो G20 का हिस्सा नहीं है या G20 का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज इसलिए जो है मैंने आपको ये ट्रिक बता दी ताकि आपको कंट्रीज आसानी से याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं G20 से रिलेटेड, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो G20 जो है स्टैब्लिश कब हुआ था, तो अभी हमने देखा था कब हुआ था, 1999 में। ठीक है, और इंडिया भी क्या था, इसका फाउंडिंग मेंबर था। तो G20 की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज G20 एस्टैब्लिश, तो 1999। ठीक है, तो G20 वाज एस्टैब्लिश इन 1999 टू ब्रिंग टुगेदर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द G20। तो G20 के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो वो सही नहीं है। ठीक है, जिसके लिए G20 की बातें सही नहीं है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। नाउ द G20 समिट्स आर अटेंडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज ओनली। ये बात बिल्कुल ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा G20 इसीलिए बनाया गया था ताकि उसके जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या जो मिनिस्ट्री है, जो गवर्नमेंट है, और उसके जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं, ठीक है, वो इसको अटेंड कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया नेवर होस्टेड एनी G20 समिट। ये बात भी सच है कि इंडिया ने अभी तक कोई भी G20 समिट को अभी तक होस्ट नहीं किया, लेकिन अब 2023 में वो कर रहे हैं। उसके बाद है इट्स मेन एम इज टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका क्या मेन एम ये है कि इसको मतलब पॉवर्टी हटानी है हमको, मतलब वर्ल्ड से, तो ऐसा नहीं है। इसका एम जो है वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आनी है, ऐसा नहीं है कि गरीबी हटाना इसका एम है। ठीक है, तो ये चीज जो है यहाँ पर गलत हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है इट्स मीटिंग्स आर हेल्ड एनुअली। तो इसकी मीटिंग क्या हर साल होती है, तो हाँ ये बात सच है। G20 समिट की जो मीटिंग्स है वो हर साल होती है, और जैसे इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है, पिछले साल इंडोनेशिया ने किया था, और इस साल आपका कौन सा समिट है, 18th समिट है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑर्गेनाइजिंग द रीसेंट G20 समिट गोइंग टू बी हेल्ड इन 2023। तो मैंने इसका आंसर ऑलरेडी ऊपर इतनी बार डिस्कस कर लिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडिया। ठीक है, और इसका डेट भी याद रख लेना, 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थीम वगैरह पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो थीम है देखो, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये आपको याद रखना है। और अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, मतलब हिंदी में भी इसका एक और थीम रखा गया है जो कि संस्कृत के वर्ड से मिला है, जो कि आपका वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, तो ये देख सकते हो द थीम फॉर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इज इन सिंक विद द की टेम्पलेट ऑफ PM मोदीज फॉरेन पॉलिसी, वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20। ठीक है, तो अभी हमने कंट्रीज देखी, तो इसी तरीके से आपके पेपर में भी क्वेश्चन हो सकता है, तो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर, क्योंकि हमने इंडोनेशिया भी देखा था, मैक्सिको भी देखा था, और टर्की भी देखा था। और अभी आपको ट्रिक भी याद होगी, क्या था कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द G20। तो फिर से पूछ लिया कि G20 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इन द मीटिंग्स ऑफ द G20 द यूरोपियन यूनियन इज प्रेजेंटेड बाय द यूरोपियन कमीशन एंड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो जो यूरोपियन यूनियन है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद है द G20 इकोनॉमिक्स अकाउंट फॉर अराउंड 85% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो 85% जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है, मतलब दुनिया की जो 85% इकोनॉमी है वो इन 20 देशों के पास है। ठीक है, तो ये बात भी सच है। उसके बाद है द G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो ये बात भी सच है, वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है उसका 80% जो ट्रेड है वो इन 20 कंट्रीज से ही होता है। उसके बाद लास्ट है द G20 इकोनॉमिक्स अकाउंट फॉर अराउंड 40% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है आपका। ठीक है,
क्योंकि इसमें लिखा है कि G20 जो कंट्रीज हैं वो आपका 2/3 पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की अकाउंट करते हैं, यानी कि इन 20 देशों के अंदर जो है पॉपुलेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड की 2/3 है। 2/3 अगर परसेंटेज में अगर हम लेंगे तो वो 67% के आसपास होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? ऑप्शन ए USA, ठीक है। और मैंने बताया कब से शुरुआत हुई है इसकी, 1999 यानी कि 1999। तो USA में जो है सबसे पहली बार हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट समिट ऑफ G20 वॉज हेल्ड इन वॉशिंगटन इन 2008, ठीक है। तो हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पर गलत हो गई मेरे से, फाउंड जो है वो आपका 1999 में हुआ था, लेकिन इसका जो समिट हुआ था पहला वो आपका 2008 में हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट, टू डेट हाउ मेनी समिट्स ऑफ G20 हैव बीन हेल्ड, ठीक है। तो अभी तक जो है कितने इसके समिट हो चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 17। और 18th मैंने बताया इंडिया करवा रहा है, और 17th किसने करवाया था? इंडोनेशिया ने करवाया था, ठीक है। तो यही लिखा है, 17 जो है वो आपका इंडोनेशिया में होता है बाली में, और 18 जो है वो आपका इंडिया में हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट G20। तो फिर से पूछ लिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 सपोर्टेड बाय ट्रोइका मेड अप ऑफ करंट, इमीडिएट पास्ट एंड फ्यूचर होस्ट कंट्रीज, ठीक है। तो ये ट्रोइका आपको एक टर्म याद रखना है, ठीक है, कि इस ये मतलब एक मान सकते हो थीम टाइप का, या एक मतलब एक विचार है, ठीक है, जिसके ऊपर G20 जो है इस बार का सपोर्ट किया जा रहा है, क्लियर है। और उसके बाद है द G20 हैज़ अ परमानेंट सेक्रेटरीट। तो ये बात गलत है, परमानेंट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री जो परमानेंट बार बार इसको होस्ट करवाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन 2015 द G20 प्रेसिडेंसी इज हेल्ड बाय चाइना। तो ये भी गलत है। और उसके बाद है द G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स एवरी 2 ईयर, ठीक है। तो हर 2 साल के बाद ये क्या होता है? रोटेट होती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि हर साल रोटेट होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हेन विल इंडिया होल्ड द G20 समिट। तो ये आपको पता ही है 2023 अभी जो चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका 18 समिट हो रहा है। फ्रॉम वेयर इज द लोगो ऑफ द G20 2023 समिट इंस्पायर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि G20 का जो लोगो है ये किससे इंस्पायर हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडियाज नेशनल फ्लैग, ठीक है। तो आपने जगह जगह पर देखा होगा, या आजकल जो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह हैं या जो पुलिस कॉन्स्टेबल्स वगैरह हैं, तो उनकी ड्रेस पर भी आपने G20 का लोगो देखा होगा, और उसमें वो तीनों कलर हैं जो हमारे तिरंगे में है, ठीक है। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो तिरंगा है, उसी से G20 का लोगो जो है वो लिया गया, ठीक है। तो ये देख लो, G20 लोगो ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग, सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। इट जस्ट अप्रोचेस प्लेनेट अर्थ विद लोटस, इंडियाज नेशनल फ्लैग दैट रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ अमिड चैलेंजेस, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। और उसके बाद लिखा है, बिलो द G20 लोगो इज भारत रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो G20 का जो लोगो हमारा बना है, जो कि तिरंगे जैसा, उसके जस्ट नीचे भारत लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में, मतलब हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 2023। तो ये मैंने बता दिया, ऑप्शन सी वसुदेव कुटुंबकम और वन फ्यूचर वन लाइफ, इस तरीके से जो भी था अभी लाइन हमने देखी थी वो आपका है, ठीक है। वो आपका इंग्लिश में है, ये लिखा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, क्लियर है। तो ये आपके जो है यहाँ पर क्वेश्चंस हो गए, बस इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो हमने 12 क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जितनी भी G20 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर ली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आपको एक अच्छी सी ट्रिक भी बता दी है कि G20 की कंट्रीज आपको कैसे याद करनी। तो आपके लिए टॉपिक अब ईजी हो गया। तो इससे कोई भी क्वेश्चन आता है, मतलब जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। अब बहुत ही ज़्यादा अगर कोई डिटेल में जाता है तो फिर मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने इतना बता दिया है कि आपसे क्वेश्चन हो जाएगा इसका, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि जीके का पोर्शन काफ़ी कम रहता है, तो उस हिसाब से चीज़ें जो है वो आसान ऊपर ऊपर से पूछी जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने उस टॉपिक को टच ही नहीं करा तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है मैंने आपको एक टॉपिक जो है अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को ज़रूर लाइक कर देना, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और भी इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए, ठीक है। तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर कोई करेक्शन करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर लेते हैं। बाकी इस तरीके के हेल्पफुल वीडियो जो है वो मैं लेकर आता रहूँगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।